ये देखो आज की सारी स्मैकडाउन एक तरफ और एले नाइट का रोमन रेंस को इस तरीके से देखना एक तरफ, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ एले नाइट रोमन रेंस को देख रहे हैं बल्कि उनके चश्मों में रोमन रेंस भी दिख रहे हैं। तो ये बड़ा एक कूल पोज है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर ट्विटर पे या फिर एक्स पे अब, क्योंकि इनकी राइवलरी भी स्टार्ट हो गई है और एले नाइट को फाइनली वो मूवमेंट भी मिल गया है। तो थोड़ा बहुत खुशी का माहौल जरूर है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लेकिन ओके। हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और क्या आज खुद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने सीएम पंक के रिटर्न को टीज किया है। ये इतने टाइम से हम लोग रॉ के एपिसोड्स में देख रहे हैं, लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई टीजेस ड्रॉप कर रही है। क्या स्मैकडाउन में आके रोमन रेंस ने सीएम पंक का टीज ड्रॉप किया? अब ये कहां से आई बात? आज जब रोमन रेंस अपना प्रोमो कट करना है और जब वो जॉन सीना से बात करते हैं तो वो जॉन बॉय करके रेफर करते हैं जॉन सीना को। और इससे पहले ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसने की थी? ये वही पुराने वाले टाइम की बात याद आ जाती है जब सीएम पंक जॉन सीना को जॉन बॉय करके कॉल करते हैं। तो John Boy. Hold up a second, John Boy. आपने कभी रोमन रेंस को जॉन बॉय करते हुए नहीं सुना होगा, इससे पहले भी फ्यूड हुई थी। तो एक बार फिर से इसको लिंक कर रहे हैं कि ये भी एक टीज है सीएम पंक के रिटर्न का और सीएम पंक बहुत जल्दी वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आने वाले हैं। देखो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, अब ज्यादा इसके बारे में बात करने का फायदा है नहीं। बाकी हमने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया ही है, कौन उनका पहला अपोनेंट होगा, कहां पर आएंगे, कैसे आएंगे, पूरा डिटेल 30 मिनट का वो आपने असली अखाड़ा उन स्पॉटिफाई पर सुन ही लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएम पंक के बारे में ही। तो सीएम पंक को स्पॉट किया गया यूनिवर्सल ओरलैंडो में। ये यूनिवर्सल स्टूडियो हैलोवीन शूट पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट के लिए आए थे। ये फोटो आप देख सकते हो। अब ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि शायद मीडिया की नज़र में सीएम पंक सिर्फ यहीं तक आए हों, लेकिन एक्चुअल में ओरलैंडो में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिल्कुल गढ़ है जहां पे परफॉर्मेंस सेंटर इन सारी चीज़ों के लिए आपको पता है फ्लोरिडा में चीज़ें होती रहती हैं। तो पता नहीं, इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं, कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यस, ओरलैंडो में थे सीएम पंक, तो इसने भी काफ़ी हेडलाइंस बनाई ऑन सोशल मीडिया। आज हमने देखा कि निक ऑल्डिस जो है बन चुके हैं जनरल मैनेजर स्मैकडाउन के, और उन्होंने सबसे पहली चीज जो बड़ा मूव किया था वो था केविन ओवंस को लेके आना स्मैकडाउन के ऊपर। और गाइस ये बात बिल्कुल ऑफिशियल हो चुकी है कि केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन इज नो मोर अटैक टीम, मतलब इनको इन्होंने स्प्लिट कर दिया। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केविन ओवंस के हील टर्न के बगैर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है इन दोनों को अलग अलग कर दिया, जो कि अच्छा डिसीजन भी है। और अब सिंगल्स रन होने वाला है केविन ओवंस का और सैमी ज़ेन अपना मंडे नाइट रॉ पर अलग चलेंगे। भाई साहब क्या कमाल चीज है, मतलब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के दोनों हाथ में लड्डू आ गए। जे उसो को ब्लड लाइन से हटाना था तो उनको स्मैकडाउन से निकाल दिया बिल्कुल, और उसके बाद केविन ओवंस को अलग करना था सैमी ज़ेन से, तो हर बार हील टर्न वाली चीज शायद ट्रिपल एच के कंट्रोल में अब नहीं होनी थी, तो उन्होंने केविन ओवंस को इस तरीके से कर दिया और निक ऑल्डिस को बुला के उस अनाउंसमेंट को थोड़ा सा स्पेशल भी फील करवा दिया। केविन ओवंस ने इसके बाद ना इंटरव्यू में बात भी करी और उन्होंने एडम कोल के बारे में बात करी, मतलब जो एडब्ल्यू के सुपरस्टार है, उनको उनकी लेग में इंजरी हो गई थी, पता नहीं कहां से उन्होंने अपने पैर जो है लिगामेंट क्या क्या तोड़फोड़ फ्रैक्चर कर दिया। तो उन्होंने ये बोला कि मेरा जो दोस्त है उसकी सर्जरी हो रही है, तो उसके लिए उसकी रिकवरी के और सबके लिए मैं उसको बेस्ट ऑफ लक भी बोलता हूं। और अब उनका फोकस है अपने सिंगल्स रन पे। एडब्ल्यू के सुपरस्टार को मेंशन कर दिया, गलत टाइम पे किया वैसे थोड़ा सा भी, क्योंकि ऑलरेडी टोनी खान ने बहुत अलग बवंडर मचाया हुआ है। लेकिन हाँ, अब केविन ओवंस बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं अपने सिंगल्स रन के लिए ऑन स्मैकडाउन या फिर ब्लू ब्रांड। रोमन रेंस आज आए थे तो नई मर्चेंडाइज के साथ आ गए हैं, ग्रेटनेस जहां पे बड़ा बड़ा छपा हुआ है। और ऑब्वियसली रोमन रेंस बहुत टाइम के बाद आए हैं तो एक नई मर्चेंडाइज तो उनको लेके आनी थी। साथ में केविन ओवंस भी नई मर्चेंडाइज लेके आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो, उन्होंने तो बाकायदा पहन के इसके साथ जो है पूरा फोटोशूट करवाया हुआ है। अब ये भी जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप की लिस्ट में दोनों ही टॉप पर आने वाली हैं। आज रोमन रेंस और कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज दिखाया, तो क्या इसका मतलब है? क्या रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच हो रहा है? फिर रोमन रेंस और रॉक के मैच का क्या, या किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको प्लान कर रही है? जॉन सीना और एले नाइट के क्राउन जूल के मैच के बारे में और रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो के रिलेशन के बारे में जो एपिसोड है वो फाइनली असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पर आउट हो चुका है। भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये जैसे ये रेगुलर वीडियो देखते हो ना, स्पॉटिफाई पर भी आदत डाल लो और फिर बाद में मत कहना भाई मौका चला गया। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लोग बोलते फिर ज्वाइन होने का नहीं मौका मिला, तो भाई इसके लिए भी कुछ आगे प्लान हो रहा है। तो जितनी जल्दी स्पॉटिफाई पे आ जाओगे आपके लिए अच्छा, लिंक पहले ये डिस्क्रिप्शन में, रेगुलर आदत डाल लो क्योंकि सारी चीजें वहां पर होने वाली हैं कंसिस्टेंट। आज हमको पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी है, काफी स्टाइल से कर दिया वैसे मैंने, रॉ और स्मैकडाउन के लिए, क्योंकि रॉ पर अब अलग जनरल मैनेजर है, स्मैकडाउन पर अलग जनरल मैनेजर है। यूजुअली जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा ब्रांड स्प्लिट वाला नजरिया आता है, वो कितना होने वाला है वो तो नहीं इस बारे में कुछ कह सकते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल करवाने का प्लान कर रही है, और शायद कुछ थीम बेस्ड भी चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, क्योंकि अगर आप वॉर गेम्स देखोगे तो सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम सिर्फ एक ही मैच होता है, लेकिन बाकी चीजों पर सर्वाइवर सीरीज का क्या फिर इफेक्ट पड़ा? तो ऐसा शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकते कि कुछ फ्यूजन बना के डब्ल्यूडब्ल्यूई कर दे, क्योंकि ये जनरल मैनेजर को इसी टाइम पर फॉर्म करना सर्वाइवर सीरीज से पहले, कुछ तो इसके पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई का
इरादा होगा, लेकिन वॉर गेम्स का इरादा WWE का बहुत पक्का है और वो हम स्टोरी लाइन को देख भी रहे हैं कैसे बिल्कुल आपस में मिक्स होकर चल रहे हैं। इसके बारे में हमने असली अखाड़ा पॉडकास्ट पे बात की, तो थोड़ा और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो देख सकते हो। उसे 10-12 मिनट की वीडियो होती है, उससे ज़्यादा बात कर नहीं सकते यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से। तो स्पॉटिफाई पर रेगुलर रहो, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बार बार मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा होगा बार बार बोला, लेकिन बोल रहा हूँ तो कर लो भाई। अगली स्टोरी फिर से है हेड टू हेड जाने से रिलेटेड WWE और AEW के, और ये 17 नवंबर को फ्राइडे को होने वाला है स्मैकडाउन, और इसके साथ साथ AEW का जो कोलिजन होने वाला है वो भी फ्राइडे को होगा 17 नवंबर को। एक हेड टू हेड जाने से इतने ज्यादा बखेड़े खड़े हो चुके हैं। टोनी खान तो भाई अब तो और ही वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या पर्सनल इश्यूज को, अपनी मॉम की हेल्थ, किन किन चीजों को वो बीच में लेके आ गए हैं। हाँ वैसा कुछ हुआ है तो गलत है, लेकिन पता नहीं वो क्या चल रहा है। बट अब देखते हैं 17 नवंबर को एक बार फिर से कुछ भी हो, चाहे AEW हारे WWE जीत, यहाँ पे तो क्लियर ही हमें पता है क्या होने वाला है, क्योंकि स्मैकडाउन से हेड टू हेड है। तो फिर यहाँ पे तो अभी से आंख बंद करके बेट लगा सकते हो कितनी बड़ी वाली, लेकिन 17 नवंबर के आसपास फिर से माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी आ जाएगी। अब क्राउन जूल के बारे में सारी बात होनी है, सऊदी अरेबिया से अगला शो है, तो वहां की तरफ से एक पोस्टर आया रियाद सीजन का, और ये देखो यहाँ पे सेथ रॉलिन्स, LA नाइट, जॉन सीना, लोगन पॉल, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स हैं। अब लोगन पॉल का यहाँ पे होना क्लियरली बताता है कि वो भी शो का पार्ट होंगे। अभी डिलन डेनिस के साथ उनका पता नहीं क्या चल रहा है, वो लड़ेंगे, उनके भाई लड़ेंगे, जब हो जाएगा सब कुछ तो मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, अगर वहां पे थोड़ा पिट गए वो, तो फिर उनका थोड़ा सा क्राउन जूल का स्टेटस जो है प्रॉब्लम में आ सकता है। बट शायद उनकी रिप्लेसमेंट के लिए उनके भाई आए हैं, तो फिर यहाँ से उनके आने का फिर चांस बन जाता है। पॉल हेमन का ट्वीट देखो भाई, जहां पे बताते हैं कि रोमन रेंस के रिटर्न करने की वजह से कैसे आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी वाली बात उन्होंने प्रूव करी है, और हाईएस्ट ग्रोसिंग टीवी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ टुल्सा मार्केट ये इवेंट बन चुका है, और साथ में हाईएस्ट पेड अटेंडेंस भी हो चुकी है इस मार्केट की। और इसके लिए वो थैंक यू करते हैं माय ट्राइबल चीफ को, यानी रोमन रेंस के एक शो पर आने से ऐसे रिकॉर्ड्स WWE ने ब्रेक कर दिए। वैसे रोमन रेंस के आने से भी और ना आने से भी WWE हर जगह रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही है। और जॉन सीना ने स्मैकडाउन से पहले भी भाई स्मैकडाउन, जॉन सीना को देख के कभी कभी ऐसा लगता है भाई अपना दीन ईमान धर्म तो बेच ही दिया बिल्कुल, कि भाई दूसरे बंदे को बड़ा दिखाने के लिए हम बिल्कुल लुल्लू पुच्चू बन जाएंगे यहाँ पे। और देखो ये ट्वीट बिल्कुल बोल दिया कैफिनेटेड हूँ, हाइड्रेटेड हूँ, और ट्राइबल चीफ रिटर्न कर रहा है। मतलब आज से 4-5 साल पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जॉन सीना ऐसा कुछ पोस्ट करेंगे या ट्वीट करेंगे। कैसे बिल्कुल पूरी कोशिशें करते हो कि बस सामने वाले को बड़ा दिखा दो। मेरे को जो भी लोग फॉलो करते हैं, इतना एक्चुअल में उनका नेचर में होगा ऐसा, क्योंकि तभी वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बार कोई बंदा ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन इतना मेरे को लगता है जॉन सीना भाई ज्यादा ही सीधे हो गए हैं थोड़े। यहाँ पे पॉल हेमन ने उसी बात को कोट करते हुए लिखा, इवन द सेकंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना एक्नॉलेजेस द अनडिस्प्यूटेड गोट रोमन रेंस, ऐसा करके वो भी इस बाद में इसको कोट कर रहे हैं। तो यार जॉन सीना थोड़ा सा यार, हम तुम्हारे वाले फैंस के भी ऊपर भी रहम खाओ। हम नहीं देख सकते ऐसे हारते हुए या फिर ऐसे तुम्हें झुकते हुए देखना। बट यस, बिजनेस होता तो यहाँ पे ऐसी चीजें चलती रहती हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रैंडी ओटन से रिलेटेड है, और रैंडी ओटन के बारे में पिछले 2-3 महीनों से गाने में गा रहा हूँ। 2023 से पहले वो रिटर्न कर लेंगे, इस बात के भी गाने गा रहा हूँ। इवन स्मैकडाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो रैप थ्योरी वाला अकाउंट है उसने कोट करके लिखा था। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो वो सारी चीजें तो हो गई हवा में उड़ने वाली, लेकिन फाइटफुल अब इस बात को रिपोर्ट करता है कि WWE टारगेट कर रही है सर्वाइवर सीरीज तक रैंडी ओटन का रिटर्न हो जाए किसी भी हालत में। और WWE की क्रिएटिव प्लान्स पे भी चीज आ चुकी है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि या तो सर्वाइवर सीरीज वाले ही दिन या फिर उससे पहले पहले रैंडी ओटन वापस आ जाएंगे। एक शॉकर WWE को प्लान कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट वाली जगह होगी, क्योंकि इसीलिए फिर WWE ऐसे सोचते हैं ना कि बड़ा मूवमेंट है तो उसको बड़ी जगह पर क्रिएट करना चाहिए। दिमाग लगाओ फिर किस जगह पर रैंडी ओटन आ सकते हैं। इस समय स्क्रीन पर आपको असली अखाड़ा पॉडकास्ट दिख रहा होगा, उसको जाके अभी सुन लो, फॉलो भी कर लेना ताकि लगातार एपिसोड्स आप वहां से सुनते रहो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।